दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा सेवाई संगठन के नाम पर जनता को राशन बांटा गया। बीजेपी सेवाई संगठन के स्लोगन के साथ कोरोना की दूसरी लहर में भी जनता की सेवा में जुटी हुई है। जरूरतमंद लोगों को कच्चा राशन, पका हुआ भोजन, काढ़ा, सैनिटाइजर पैड और भाप की मशीनें बीजेपी जनता को बांट रही है। कयास लगाए जा रहे हैं 2022 के निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जनता को लुभाने में लगती नजर आ रही है। दिल्ली के उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और हाल ही में बीजेपी का बंगाल चुनाव में जीत का दावा भी फेल हो गया है। बीजेपी सेवाई संगठन के नाम पर 2022 के निगम चुनाव में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है। आइए सुनाते हैं बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा। देखिए, हम केवल राजनीतिक पार्टी नहीं, हम सामाजिक सरोकार को साथ लेकर चलने वाले हैं और अंत्योदय जो हमारे माननीय दीनदयाल जी की विचारधारा है उसके अनुरूप हमारी मोदी जी की सरकार काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये काम की हमारी अवधारणा है। और मुझे खुशी है कि जहां अन्य राजनीतिक दल केवल राजनीति कर रहे हैं और अपने घरों में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा कर रहा है। और जहाँ तो आपका पोलिंग एजेंट वो एक नींव का पत्थर बनता है, लेकिन इस सेवा कार्यों में आप उनको भूल जाते हैं ताकि ज़मीन स्तर पे लोगों को भोजन मुहैया कराया जा सके, घर पे उनको राशन पहुंचाया जा सके। वही स्कीम केजरीवाल लेके आ रहे थे, आप लोगों ने मना कर दी। तो भाजपा इस पे काम क्यों नहीं करती? देखिए, हमारा पोलिंग एजेंट हो, पोलिंग बूथ का कार्यकर्ता हो या जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो कि बूथ पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, सब इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सक्रिय रूप से निभा रहे हैं। डोर टू डोर की बात करें, अगर जो जहाँ तक आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज है जो निरंतर सेवा ही संगठन के अनुरूप काम कर रही है। केजरीवाल जी के पास पेड कार्यकर्ता हैं। तो अब ये जो सेवाई संगठन है, क्या लगता है आपके 2022 के एमसीडी के चुनाव को देख के कर रहे हैं और इसके साथ ही जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या भाजपा अपनी छवि सुधार रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता साधन है सिर्फ जनता की सेवा करने का। हम राष्ट्र प्रथम की अवधारणा लेकर काम करने वाले लोग हैं। एमसीडी चुनाव की वजह से नहीं, चूंकि कोरोना का आउटब्रेक था और जनता परेशान थी, तो जनता के बीच में रह के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना हो या ना हो निरंतर जनता के संपर्क में रहता है और जनता की सेवा करता रहता है। बंगाल की आप बात कर रहे हैं, तो बंगाल में हम 3 से 77 तक पहुंचे हैं। वहाँ हमारी ममता जीती जरूर है, लेकिन हम हारे नहीं हैं। कारण है कि वहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस अभी तक मिलकर चुनाव लड़ती थी। पिछली बार 74 सीट्स थी उनके पास, अब की बार 0 सीट्स हैं। 38% वोट था उनके पास पिछली बार, अब की बार 8% वोट है। राष्ट्र को मोदी जी से डर कर सारे लोग, वहाँ एक भी सीपीएम का नेता नहीं पहुंचा। राहुल ने 2 सभाएं की, वहाँ का जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो क्वारंटाइन में चला गया और इन लोगों ने अपने वोटों को ममता की तरफ ट्रांसफर कर दिया। इस वजह से हम लोगों की सीटें कम हुई हैं, लेकिन हम उसको अपनी हार नहीं मानते। अगर इसमें क्या कहेंगे कि जो टीएमसी के कार्यकर्ता जो भाजपा में आए थे वापस टीएमसी में जा रहे हैं? देखिए, ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। जो उनको वहाँ जो स्थिति है आप देख रहे हैं राजनीति की, क्या डर का माहौल है? डर बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जा रहा है। महिलाएं वहाँ निरंतर प्रताड़ित हो रही हैं, आम जन प्रताड़ित हो रहा है और विशेषतया जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार वहाँ हो रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति वो चल रही है। भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ के बंगाल आज एक काला धब्बा उस पर होता जा रहा है। तो इस स्थिति के कारण कुछ ये कारण रहे हैं। जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम करती आ रही है, इसलिए हमने सेवाई संगठन इस पूरे कोरोना काल को नाम दिया है। अगर हम सेवा कर रहे हैं, संगठन हमारा वही हमारी सेवा के नाम से जाना जाता है। आगे जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आप ज़्यादा पब्लिक से संपर्क कर रहे हैं इस राशन के किट के बहाने? आपको जानकारी होगी
ये राशन, ये कोरोना काल से पहले भी जो कोरोना काल की पहली लहर आई थी उसमें भी सेवाई संगठन के हमने काम किए थे। ये हमारा पार्ट 2 है सेवाई संगठन। हमने पहले भी बिना निस्वार्थ, बिना कोई चुनाव की भावना से लगातार सेवा के कार्य करते आए। लगातार सेवा ही संगठन काम करता आ रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? बीजेपी का कार्यकर्ता है, सेवा तो हमेशा लग रहा था। कोरोना काल के विषय में सोचोगे तो हर कार्यकर्ता फील्ड में था, घर पे कोई नहीं बैठा है। हमारे कार्यकर्ता कितने कोरोना के कारण मरे हैं हम ही जानते हैं और आप लोगों को पता है। तो हमारा काम तो सेवा करना है, संगठन की सेवा के लिए सेवा हम सब लगे हुए हैं। सर अपना नाम बताइए। मैं लक्ष्मीनारायण से शेरसिया, अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा रविंद्रनगर मंडल से। सर आज का जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का ये कार्यक्रम हमारा जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोग्राम है देवनगर मंडल की तरफ से, ये सेवा ही संगठन के अंतर्गत है और ये सारा का सारा हमारा गरीबों को ही समर्पित है।